जेब से देना होटल रेस्टोरेंट का। लेकिन गुजरे पिछले ज़माने में जो धर्मशाला सराय होते थे, इसका खर्चा राजे, महाराजे, जमींदार देते थे जनता के लिए। लेकिन है ये किसी का नहीं, चाहे रेस्टोरेंट हो, होटल हो, चाहे धर्मशाला सराय हो। अब आप उसमें परमानेंट नहीं रह सकते, ऐसी जगह है, 1 रात, 2 रात आप रहे, इसके बाद अपना बेड बिस्तर हो, आगे बढ़ो। वही कमरा, वही बेड बिस्तर, अब दूसरा आएगा दूसरी रात में। उसने भी रात बिताई, बेड बिस्तर बाँधा, आगे बढ़ गया। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हुए महापुरुष कहते हैं कि ये संसार हमारे आपके लिए धर्मशाला है, सराय है। हम आप कुछ दिन के लिए यहाँ डेरा तंबू डाले हैं, समय आने पर यहाँ से आपको डेरा कूच करना। आपके पहले आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज इस गांव में रहते थे, वो भी कहते थे भाई ये जमीन हमारी है, ये बगीचा हमारा है, गन्ने का खेत हमारा है। हमारा हमारा कहते कहते वो लोग चले गए। अब उसी चीज को आप कहते भाई ये गन्ने का खेत हमारा, ये मकान हमारा है, ये जमीन हमारी है, बगीचा हमारा है। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। इसके बाद आपके बेटा बेटी नाती पोता पैदा होंगे, फिर वो दावा करेंगे भाई अब ये जमीन हमारी, घर मकान हमारा। 150 साल में वो भी निपट जाएंगे। इससे मानव जाति की जब से धरती माता तो वही है, लेकिन जब से ये धरती बनी, अनगिनत पीढ़ियां, मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां मौत को प्राप्त हो गई, सब लोग चले गए। इसी तरह यहाँ जितने लोग खड़े बैठे हो, समय आने पर सबको यहाँ से अलविदा करना, डेरा कूच करना। महापुरुष कहते भाई इस पर कभी आप सोचते हो? कहाँ चलना है, कहाँ से आए हो आप, कहाँ से आए हो और कहाँ आपको रिटर्न यानी वापस चलना है। आप माया की झूठी मंडी बाजार में ऐसे फंस गए, उधर का आपको कोई चिंतन, अरे भाई पानी पिलाओ, भाई कहाँ गए, अपने पीने लगे। अरे भैया आप नेता हैं ना, गाय को पानी पिलाइए, वोट लेने जाए कहे गाय की सेवा करेंगे, पिलाओ पानी उसको। तो देखो आप कहते भाई एक न एक दिन जिस स्थान से हम आए उसी स्थान की तरफ हम मुड़ेंगे, लेकिन उसमें अंतर हो जाता। जहां से हम आए हैं हो सकता वहां पहुंच भी सकते, ना भी पहुंचे। अगर मान लो जहां से आप आए हो, अगर आप वहां फिर वापस चले गए तो महापुरुष कहते दोबारा यहां नहीं आना पड़ेगा। और अगर मान लो आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच से आए हो, कहीं बीच में आपका पड़ाव पड़ गया, तो फिर आपको भदोही में जन्म लेना पड़ेगा, यहीं आओगे आप। कई परिस्थितियां बनती, वहां पहुंच गए कभी नहीं आओगे, जन्म मरण आपका समाप्त हो जाएगा। इसको संतों ने मुक्ति पद, मोक्ष पद बताया है। मुक्ति माने आजादी, फ्री विल, फ्रीडम। जैसे जेल से कोई कैदी छूट गया तो लोग कहते भाई जेल से मुक्ति हो गई, आजादी, मुक्त हो गए, आजाद हो गए। इसी तरह से हम आप इस जन्म मरण के जेल खाने में कितने युग से भटक रहे, इसमें से मुक्ति आजादी मिल गई, जिसको मुक्ति पद कहा जाता। अब किस स्थान से आप आए, कहाँ मिलती? जिस स्थान से आप आए हो, जहाँ आपका जन्म हुआ है, शरीर नहीं, शरीर के जन्म के बारे में तो आप जान ही रहे हो। आप शरीर विज्ञान, माँ की कोख से हाड़ मांस के शरीर में आपका जन्म हुआ, लेकिन इस शरीर में जो स्पिरिट यानी आत्मा है, जीवात्मा, इसका जन्म वेद कहता है ब्रह्म पुरुष से, ब्रह्म से। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। जैसे आप एक सूरज को देखते हो, सूर्य भगवान से अनगिनत किरणियां निकल कर रोज हमारी धरती को चार्ज करती। सूरज तो एक ही है, लेकिन सूरज से निकलने वाली किरणियां अनगिनत होती, अनगिनत किरणियां धरती पर आती हैं।
और फिर शाम को सूरज में जा करके समाहित हो जाती। फिर अगले दिन अनगिनत किरणियां निकलकर धरती को चार्ज करती। फिर शाम को सूरज में समाहित हो जाती। लेकिन सूरज तो एक ही है, लेकिन उनकी किरणियां अनगिनत हैं, एक ही किरण नहीं है। इसी तरह से ब्रह्म पुरुष, जिनको आप भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड कहते हो, वो तो एक ही है। उनसे अनगिनत किरणियां निकलकर जिनको आत्मा कहा जाता, जीव, अब ये अनेक हैं, अनगिनत हैं। यहाँ आए, यहाँ इनको पिंजड़े में बंद किया, क्योंकि रुक नहीं सकते थे। जैसे बिजली आपके घर में तब रुकेगी जब कोई मशीन हो। अब आपके घर में कोई कूलर, फ्रिज, फैन, पंखा ना हो तो बिजली टिकने वाली है, वहीं पर खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। इसी तरह से कोई जीव यहाँ ठहर नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने पिंजड़ा बनाया, को शरीर कहते हैं। ये पिंजड़ा कितने किस्म का बनाया गया? भाऊ साहब सो गए का यार? मिल गई कुर्सी सोने के लिए? जमीन वाले जाग रहे, कुर्सी वाले आराम से सोएंगे, यही तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुर्सिये वाले करते हैं। आप इनको दिल्ली, लखनऊ जब भेज देते हो नेताओं को, वहां जाकर ये लोग क्या करते हैं? बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। जनता चूल्हे भाड़ में जाए, क्या लेना देना। बस कुर्सी मिल जाए, बस कुर्सी, कुर्सी वाले सही हो जाए तब तो भारत स्वर्ग रामराज आ ही जाएगा। लेकिन कुर्सी वाले सही नहीं हो पा रहे। कितनों इनको जेल में डालो, इधर से निकल के फिर वही एमपी बन जाएंगे। क्या करोगे आप? इधर जेल में डाले, पीछे दरवाजे से निकलकर फिर उधर से आएंगे। आप वोट देने देना उन्हीं को देना है, फिर एमपी बनेंगे, वही एमएलए बनेंगे। अब इनको भगवान ही ठीक कर सकता, किसी नेता लीडर के बस का। कितनों जेल में डालो, और किसको किसको जेल में डाला जाएगा। कुआं भांग पड़ी, पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। कोई पार्टी नहीं, कोई नेता लीडर सही नहीं है। ये तो किसी को छोड़ दिया जाता, किसी को बंद किया जा रहा। मेरे पास आ गए, छोड़ दिया, उसको बंद कर दिया। बाकी सब चोर चोर मौसेरे भाई, भगवान ही कुछ कर सकता। जैसे द्वापर में सब राजा विधर्मी हो गए, एक दुर्योधन ही गड़बड़ नहीं था, दुर्योधन तो कारण बन गए। तो भगवान के ने कहा ये सब राजा पापी हैं, अब इनको क्या किया जाएगा? तो देखो समीकरण बना दिया। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने खेल कर दिया कि पूरा राजा, जितने धरती के राजा थे पृथ्वी पर, सब दो गोल में बट गए। एक इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बुरा नहीं है। हमारी बेटियां जज बने, बैरिस्टर बने, फाइटर बने, एमएलए, ब्राह्मणों का भारत से। ठाकुर कहेंगे भाई अब की लखनऊ हमको चाहिए, यादव कहेंगे हमको, जो झगड़ा होगा, झगड़ा तो सत्ता का है। कहेंगे भाई ब्राह्मण लखनऊ में होगे, हमको भी तो गद्दी दो, हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ। संगठन बनाकर इससे गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, झगड़े होंगे। आप सभी जातियों को सेटिस्फाई करते राजा का होता नहीं हो पाया। कहीं न कहीं तो बहन को पहचाना, झगड़ा झंझट होता रहता है। अब हर घर में ये बुराई फैल रही है, अत्याचार कहाँ रह गए? भारत के करोड़ों साथ अरे अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, 10 बोतल दारू शराब, कोई बीजन कोई उपाय, तिलक टीका उपाय, तिलक टीका, लड़ाई इसी बात, लड़ाई इसी बात। तो इनके ऊपर भूत लगा हुआ है। इस गर्मी में बोरा, आप सोचो आग की तरह जल रहा। इस फैशन के जमाने में कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पा सकता। आज 40 बरस हम लोगों को बोरा पहनते हो गया। लाखों भाई बहनों ने शाकाहारी जैकेट पहन लिया, पोस्टर लगा लिया शरीर पर। और अब तो पूज महाराज जी के आदेश में एक एक गांव गोद लेकर घर घर जाकर के अपना पर्चा, अपना पोस्टर, अपना झंडा, अपना पर्चा बांट करके लोगों को समझा रहे, बताए भाई सही जान जाओ, सही धर्म किसको कहा जाता।
तो आप ये सोच लेंगे जो गुरुदेव मिशन ये नानापन कोई मिसारा हो रहा। ना ना ना, सही शाश्वत सनातन धर्म जिसको हम लोग बहुत पीछे छोड़ा है, हम सब लोग सारी मुसलमान सिख ईसाई जय जहाँ हमसे मतलब केवल हिंदू से इसलिए है कि यहाँ जितने लोग बैठे हो आप सब हिंदू हिंदुज में हिंदू धर्म को मान मुसलमानों को सुनाया भी नहीं जाएगा। अभी कोई मुसलमानों को सुना भी नहीं सकता। पहले सुनाने मत जाना, अभी बहुत लंबा पीरियड 8-10 बरस के बाद आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाए। मर जाओगे क्या, हिमालय उखड़ जाएगा? राम चले गए, किरण चले गए, दुनिया चल रही है। लेकिन जो भगवान को मंजूर है वही मंजूर है। अभी भदोही के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। अभी भदोही के हिंदुओं को सुनाया जा रहा, क्योंकि भदोही जिले में हिंदू मेजॉरिटी में हो, सबसे ज्यादा हो। अगर आप सही रास्ता पकड़ लोगे तो मुसलमान भी पकड़ लेंगे। सिख यहाँ है ही नहीं, बहुत कम है। ईसाई लोग बहुत कम है, बौद्धिस्ट बहुत कम है, यहूदी बहुत कम, ना के बराबर, बल्कि यहूदी तो है ही नहीं भदोही में। यहाँ हिंदू ही तो सब कुछ हो। हिंदू में सभी जातियों के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल कुशवाहा मौर्य भार पाशी हरिजन, आखिर सब लोग तो हिंदू कहते हो। कोई एक हिंदू के नहीं, ब्राह्मण हिंदू हैं और हरिजन हिंदू नहीं है। हिंदू माने सब हिंदू, जो रामायण मानता है, राम को मानता, गीता मानता, कृष्ण को मानता, वेद मानता है, भागवत मानता, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त देवी देवता ईश्वर भगवान, उसी को तो हिंदू कहा जाता है। मुसलमान इसमें से कुछ नहीं मानते, वो कुरान और हदीस मानते हैं, अल्लाह ताला खुदा को बोलते हैं। बात तो एक ही है, भाषा का फर्क है। लेकिन कुल मिलाकर भारत के हिंदुओं को समझाया जा रहा कि आपका हिंदू धर्म कहाँ खड़ा है। आज भारत में 80% हिंदू मांस खाते। बताओ आप, भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ में सभी धर्म के लोग आ गए और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भदोही में शाकाहारी, मुसलमान नहीं, हिंदुओं की हम बात कर रहे हैं। एक हिंदू शाकाहारी भदोही में तो उसका 4 गुना हिंदू मांसाहारी। घर में 2 आदमी शाकाहारी, 8 आदमी। मेजॉरिटी में कौन है? बहुमत में, बहुमत में कौन है? मांसाहारी। हिंदू धर्म 2 धर्म, शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी। खतरनाक है ये। हिंदू मुसलमानों की बात छोड़ो, हिंदू धर्म में शाकाहारी धर्म और मांसाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म शाकाहारी, का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। अंत में क्या परिणाम निकला? वहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं जो आप सोच रहे हो। गर्व से कहो हम, नारा लगाते हो, बस एक ही नारा, गप गप अंडा खाए, 1 किलो अंडा खा रहे। तिलक टीका, गर्व से कहो हम, इसको हिंदू कहते हैं। 4 वेद के पंडित राजा रावण का क्या बुरा हाल हुआ, सोचा आपने कभी? रामायण प्रमाण दे रे, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेद के प्रकांड पंडित, ब्राह्मण कुल खानदान में जन्म लेने वाले राजा रावण का हस्र क्या हो गया, परिणाम क्या निकला? और जो सिबरी जात की भिलनी, भगवान राम ने उसके झूठे बेर को स्वीकार कर लिया। तो रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिख दिया कंफर्म कि जात पात कुछ है नहीं, भगवान किसी के चमड़े से प्यार नहीं करते हैं, भगवान किसी की दौलत से प्यार नहीं, भगवान को किसी की हिंदी अंग्रेजी से प्यार नहीं है। कहा मिले न रघुपति बिन रागा, का निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। का भगवान किसको मिलते? जिसका मन निर्मल होगा। शरीर तो निर्मल है लेकिन मन बड़ा गड़बड़ है। भक्तों का भी मन गड़बड़ हो गया कलयुग में। एक भक्त राज का दृष्टांत आता। भगवान भोले शंकर के एक बहुत बड़े भक्त थे, बड़ी तपस्या किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अब वो अवघड़ दान,
बड़ी जल्दी वो अच्छा बुरा नहीं खुश हो जाते हैं, थोड़ा भी कोई सेवा कर दे खुश होकर वरदान दे दिया। अरे कहा भक्त हम आपसे खुश हैं, वरदान मांगो, लेकिन हमारी एक शर्त है, जो वरदान मांगोगे आप तो जितना आपको मिलेगा उसका दूना आपके पड़ोसी को हो जाएगा। तो भक्त ने कहा महाराज ये तो गड़बड़ हो गया, पड़ोसी से तो हमारा कंपटीशन है। अगर मान लो हम आपसे 1 कोठी मांग लें, हमारे पड़ोसी को तो 2 कोठी हो जाए, हमारी कोठी तो छोटी हो जाएगी। हमको कोई दिल्ली लखनऊ से तो कंपटीशन करना नहीं, कम से कम अपने टोले मोहल्ले में तो हमारी कोठी सबसे अच्छी गांव में रहे। अब आप करो भाई आपके पड़ोसी को दूना हो जाएगा। हे भगवान वरदान वापस ले लीजिए। अरे कहा ना ना मेरा वरदान वापस नहीं जाता, मांगो कुछ, नहीं मांगोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। भगत बेचारा कहा प्रभु 1 दिन का मौका दे दीजिए। कहा जाओ अगर कल वरदान नहीं मांगा तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। मांगूंगी तो मेरा 1 लाख तो पड़ोसी का 2 लाख। हमारा क्या मतलब है, मन कितना गंदा है, हमारा कुर्ता फटा है इसकी चिंता नहीं, हमारे भाई का कुर्ता नया कैसे है उसका भी फाड़ो, इन्हें भी हम भी नया बनवा लें। आज की वृत्तियां यही होती। आज कलयुग में साधु महात्मा भक्त भी ऐसे, हमारा कुर्ता फटा, हे भगवान पूरे गांव का फट जाए, सब बराबर समाजवाद आ जाए, गरीब है गरीब सब हो जाओ, इन्हें के अमीरों को खाने दो, गरीबों को दे दो, गरीबों को डेवलप करो, विकास करो। 1 लाख वाला अब उसको रूस में मारे गए साम्यवाद की क्रांति में, मिस्टर लेनिन और स्टालिन साहब का जमाना था। रूस में सभी जमींदारों को, सभी लैंड लॉर्डों को, सभी सामंतों को, छोटे मोटे जारशाही का अंत हो गया और जितने बड़े बड़े जमींदार सबको मार दिया, उनके बच्चे बच्चे सब, और सब जमीन उमीन गरीब उनका भाई सब सरकार लेगी, सब नौकरी करो इसी में। जैसे फैक्ट्री में नौकरी करते, फैक्ट्री तो मालिक की है, ऐसे सरकार ने कहा सब खेती सरकार की, सब लोग नौकरी करो। बताओ अब कुछ दिन तो ठीक चला, रूस का नाम खूब हुआ, में रूस 14 भाग में टूट, का भाई नहीं चलने पाएगा। और अब देखो रूस में फिर चर्च बन रहा, पूजा घर बन रहा, जिसको चर्च कहते हैं। आधी कहा जाता, लेकिन कम्युनिस्टी कमर टूट गई। आज रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन साहब खुद चर्च में पूजा करने जा रहे, ओ माय गॉड बोल रहे हैं। भारत में देखो बंगाल में कम्युनिस्ट, लेकिन दुर्गा की पूजा बंगाली बाबू आज भी करते, भले कम्युनिस्ट रहते। धर्म वरम इतनी जल्दी कोई नहीं छोड़ता, और कम्युनिस्ट भारत में खत्म हो गए धीरे धीरे। जब रूस जहां उनका जन्म वहां खत्म हो गए तो भारत में कहां कम्युनिस्ट चलने वाले। लेकिन कुल मिलाकर आदमी सोचता, तो देखो उस भक्त ने कहा प्रभु अब रात भर सोचा कि क्या मांगा जाए, ऐसी चीज मांगू कि मेरे पड़ोसी का नुकसान हो, इन्हें की भला हो जाए, हमसे आगे हो जाएगा तब तो गड़बड़ है। ये कलयुग के भक्त अगर सतयुग होता, आदमी कहता भगवान मुझे भले मत मेरे पड़ोसी के दे दो। राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ बेचकर सब कुछ दान में दे दिया, गुरु दक्षिणा में डोम के हाथ बिक गए काशी में। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं, चाहे कितनो तिलक टीका लगाओ, मन तो गंदा है। कहा है भगवान शंकर प्रकट हुए, कहा मांगो समय हो गया, जल्दी मांगो। तो उसने कहा भगवान हमारे दरवाजे पर एक कुआं बनवा दो। कुआं, अब उसके दरवाजे तो पड़ोसी के सामने 2 ही कुआं हो गया। कुआं माने नुकसान हो, गिर जाएगा, गिर जाए उसका जानवर गिर जाएगा। यही सोचता मेरा 1 गाय गिरेगी उसका 2 गिरेगा, मेरा 1 बच्चा गिरेगा उसके घर के 2 लोग गिर जाएंगे, यही सोचता था वो। कुछ दिन के बाद कहा अभी तो मैं, भगवान ने कहा एक वरदान, अब उसकी 1 आंख फूट गई तो उसके पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अभी बेचारा मजा आएगा, अब मजा आया। दिन कोई घर में था नहीं, उसको लगी जोर की टट्टी, अपना लाठी उठाया, टेक था नहीं, पड़ोसी अपने पलंग पर बैठे बैठे वो चिल्ला रहा। अब उसको तो मजा आ रहा, मर ही जा तू, मर जा मर जा मर जा। तब तक वो बेचारा डूब के उसी में मर गया। पड़ोसी ने कहा अब मजा आया, हमसे कंपटीशन करता था, देखो तुमको मैंने खत्म कर दिया। इसको मन कहा जाता है, ये मन की वृत्तियां हैं। अब दोनों वृत्तियां मन में होती, भाई ये भी वृत्ति है, ये मन थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन हमको मन ही तो है। माँ बहन बेटी की पहचान होती, आंखें पवित्र होती, मन खराब हो गया आंखें भी खराब हो जाती, मन गंदा इंद्रियां गंदी,
ने तो सारे संसार को बर्बाद कर डाला। महापुरुष कहते भाई जब तक ये पीएचडी की डिग्री, आप कुछ पढ़े लिखे ना हो, सबसे ज्यादा पैसा, चुनाव लड़ जाओ जीत जाओगे। पैसे की ही तो मतलब, चुनाव का मतलब कोई इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री चाहिए। इसी आपके भदोही मिर्जापुर में फूलन देवी ने चुनाव जीत लिया। सोचो, आपने कभी सोचा था? किस बल पर जीत लिया? कोई बड़ी भारी योग्यता थी? फूलन देवी कोई बैरिस्टर थी, कोई आईएएस पीसीएस थी? कुल मिलाकर के आज आदमी के विचार में, आदमी दूसर को नष्ट करने के लिए, और सबके अंदर एक ही मन है, काम। सबके अंदर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो वृत्तियां हैं गंदी। देखो, एक दृष्टांत आता कि मन कितना खतरनाक है। यही तो आज सारे संसार की ख्वारी किए बैठा है। एक महात्मा जी, साधु जी चले जा रहे थे, सुबह का समय था, दिन निकला, दातौन किया, मंजन किया, एक छोटी सी चट्टी, तो साधु जी ने हलवाई की दुकान चौकी पे बैठ गए। हलवाई से कहा, भाई ये पैसा लो, कुछ हमको जलेबी दे दो। अब हलवाई जो है जलेबी बनाने लगा, तो महात्मा जी बैठ करके गहरे चिंतन में डूब गए। अब साधु महात्मा हर समय चिंतन करते रहते हैं। अब उनके अंदर एक चिंतन आया, वो अंतर जगत में अपने मन से बात करने लगे। मन से बात करना बहुत बड़ी बात है। मन तो सबका बात करता, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जो साधक होते, ज्ञानी पुरुष होते, थोड़ा साधना उपासना करते, उसी तरह मन से बात करते जैसे हम आपसे आमने सामने बात कर रहे। महात्मा जी अपने मन से बात करने लगा, हे मन, मैंने तेरी बड़ी बड़ाई सुनी है, बड़ी महिमा सुनी है। तेरे बस सुर नर मुनि जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। तेरे बसी भूसुर माने देवता, तूने देवताओं को भी अपने बस में कर लिया। नर मुनि जोगी हम लोग जपी तपी, तूने श्रृंगी को भृंगी कई डारेश। नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा। निवृष को लूट लिया, हलवा खिला। तेरी कठिन प्रबल माया है मन, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी को तूने ठग लिया, धोखे में डाल दिया। तेरे लिए कहा जाता है बड़ा बैठी है मन घट में। इस मन के कहे हम किसी भर कमाओगे, 1 करोड़ नहीं होगा, नौकरी करते करते मर जाओगे, पेंशन पेंशन रिटायर होगे, बहुत मिलेगा, 10-20 लाख, एक घर बनवा लोगे। 1 करोड़ कहाँ मिलने वाला? एक गोली मारो, 5 मिनट में 1 करोड़ के मालिक बन जाओगे। मन ने बहका दिया, गोली मार दिया, पकड़ा गया जेल में जीवन भर। अब कहता रे भाई धोखा हो गया। ये सब खेल मन का है। और यही मन संसार को मदारी की तरह, जैसे मदारी बंदर ही बंदर को नचाता है, ऐसे हमको ये मन कठपुतली की तरह देखो नचाता रहता। बुराई में अच्छाई में अच्छा बन गया सुमन। सुमन माने सुंदर मन, अच्छा मन, तो हम आप अच्छाई की तरफ चलेंगे। कुमन, कु माने बुरा, अगर बुरा मन बन गया तो हमको बुराई कर जाएगा। तो महात्मा जी ने अपने मन से बात करने का, मन बड़ी महिमा सुनी है, आज तो हमको कुछ अपना खेल दिखा दे। मैंने कहा हलवाई की दुकान पर, हलवाई ने जलेबी तौला, तो जलेबी का शीरा हलवाई के अंगूठे में लग गया। उसने ऐसे दीवार पर रगड़ दिया, तब तक एक मक्खी आकर के उस शीरे को लगी चाटने। मक्खी अपने भोजन में मशगूल हो गई, एक सुई ध्यान उसका भोजन पर लग गया। आप भी जब भोजन करते हो, दाएं बाएं कोई नहीं देखता, बहुत कम लोग देखते, बल्कि कोई नहीं देखता, जल्दी जल्दी मारे जाओ, चाहे पीछे से कोई चाकू ही मार दे। क्यों बादशाह हैं? जब भोजन आ गया गरम गरम, पूरी कचौड़ी सामने, तो आदमी एकदम, इसी तरह जीव जंतु कोई भी, सब जब भोजन की वृत्ति आती तो उसमें ये अपनी जो जबान पर बैठकर, अब देखो मन, अब मन तो चींटी से लेकर हाथी तक सबके अंदर वही मन है। जहां जहां जीव जाता मन साथ में, ये नहीं कि आदमी में मन। आप जब मरोगे तो आत्मा और मन दोनों साथ जाएंगे, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, जहां भी जाओगे आप। अब मन वहां भी उस मक्खी में बैठकर शीरे का स्वाद और आनंद ले रहा। उधर ध्यान, तब तक वहां एक छिपकली देख रही थी, उसने झपट्टा मारा और उस मक्खी को निगल गई। छिपकली अपने भोजन में लग गई, अपने भोजन के निशाने पर, तो छिपकली का भी ध्यान अपने भोजन पर।
तब तक छिपकली को एक बिल्ली देख रही थी। बिल्ली ने सोचा ये तो मेरा भोजन, उसने छिपकली पर निशाना मारा। जब बिल्ली छिपकली को निशाना बना रही थी तो कुछ गांव के खरीदार आए थे दुकान पर मिठाई लेने, उनके पास एक कुत्ता था। कुत्ते ने बिल्ली को देखा तो बिल्ली पर झपट्टा मार दिया और बिल्ली को काट खाया, खून बहने लगा, बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। अब दुकानदार नाराज हो गए, कहा तुम लोगों के कुत्ते ने मेरी बिल्ली को मार डाला। मेरी बड़ी प्यारी बिल्ली थी, बड़ी मेहनत से पालतू बिल्ली थी। जैसे बिल्ली में भी कुत्ता में आप देखते लोग पालते कितना सुंदर लगता। कहा मेरी पालतू बिल्ली को तुम्हारे कुत्ते ने मार डाला। अब सब बात इधर, बिल्ली मर गई, दुकानदार में और गांव वालों में झगड़ा हो गया, ग्राहक में। अरे भाई हमारा क्या दोष है, कुत्ता ने काट लिया। ना ना ना, तुम्हारा दोष, तुम्हारे कुत्ते ने मेरी बिल्ली को मारा, ये है वो। तब तक झगड़ा हो गया, गाली गलौज, लाठी डंडा। बाजार वाले दुकानदार एक तरफ, गांव वाले एक तरफ, ग्राहक। हलवाई कितनी मान करेंगे बताओ, हलवाई मार करेंगे। तब तक किसी ने, अब साधु जी सब देख रहे हैं तमाशा, और सबके अंदर देखो वही मन पुलिस के सिपाही के अंदर। तब तक दरोगा साहब अपनी फौज लेकर आ गए, दो चार इधर से पकड़ा, दो चार उधर से पकड़ा, दो चार डंडा बजाया। तब तक एक सिपाही की दृष्टि सब, ये सही सही बताएगा, इसी से गवाही ली जाएगी। अब देखो वही मन सिपाही के अंदर, सिपाही का रग साधु को भी पकड़ के थाने ले चलो, इसको गवाह बनाया जाएगा, मुलजिम नहीं गवाह। साधु झगड़ा तो करेगा नहीं, सही नहीं किया बेचारा बैठा है, लेकिन सही सही बताएगा ना किसकी गलती है। अब साधु घबरा रे, कहा मन, अब अपने मन से, है मन तेरा तो मैंने महाभारत देख लिया, हमको तो माफ कर दे, हमको छोड़ दे मन। तब एक सिपाही दूसरे सिपाही, वही मन उस सिपाही में, सब सिपाही में। अब दूसरे सिपाही का मन करा, रे भाई साधु को क्यों परेशान करोगे, बहता पानी रमता मधु, आदमी को क्यों परेशान करोगे। तो दरोगा ने कहा अच्छा तब साधु को छोड़ दो। साधु बेचारे छूटे, जोर से भागे। काफी कहीं दरोगा साहब का मन गड़बड़ हो जाए। अभी तो मन सुमन हो गया, दरोगा का दया आ गई कि साधु को छोड़ दो। साधु ये सोचे कहीं मन उल्टा न फिर हो जाए, दरोगा साहब का मन गड़बड़ न हो जाए, पकड़ो इसको भी। साधु जोर से जंगल में भटकारी है कि अट जाए, एक परमाणु बम किसी देश पर गिरवा दी, क्योंकि वही मन तो प्रधानमंत्री में भी है, अमेरिका के राष्ट्रपति में भी वही मन, रूस के राष्ट्रपति में भी वही मन, भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में वही मन सास में वही मन, बहू में। हे मन तो रोज झगड़ा इसी तरह करवाता रहता। अगर एक प्रधानमंत्री की खोपड़ी पर तू चढ़ जाए और एक प्रधानमंत्री किसी देश पर एक परमाणु बम गिरा दे तो 2-4 मिनट में दुनिया में विश्व युद्ध करा देगा तू। मन ने कहा बस यही मेरी ताकत है, मुझको भगवान ने इसीलिए पैदा किया है, राम बनकर, रावण बनकर, कंस बनकर, दूरी वही सबके अंदर है। एक अच्छा मन है, एक खराब मन है। सास बहू का मन कितना अच्छा है, आज चंदन की सजाए बैठी फूल माला, और जब बहू डोली से, डोली कटोली है तो कार 10-10, 20-20 लाख की कार से बहू उतर। आज देखो बुढ़िया सास, उसके पैर में जूते चप्पल भी मौसर नहीं है, लेकिन अपनी बहू के लिए पलक पावड़े भी, अरे नहीं बहू तेरा पैर धरती पर न पड़े, कालीन बिछा दिया, बड़े बड़े बर्तन रखा, इसमें से चल के तू मेरे घर में चल, तू लक्ष्मी है। आज दोनों का मन कितना सुंदर, भरे में प्रसन्नता है। लेकिन 10-20 दिन बीतने के बाद बहू ने अपनी जब तलवार निकाली, मन गंदा हुआ, तलवार निकाली और बुढ़िया से कहती है मैडम गेट आउट, निकाल इस घर से बाहर, हवेली से बाहर निकल जा। बुढ़िया कहती अरे बहू ये घर तो मेरा है, मैं और मेरे पति ने 1 कप चाय पीकर जीवन भर मेहनत करके किसी तरह बनाया है, हम ही लोगों ने तो बनाया, तू तो अभी आई है, तुमको आए तो भी जमा 1 महीना भी नहीं हुआ, तुमको मालूम है घर कितनी मेहनत से मैं और मेरे पति ने मजदूरी करके अपना पेट काट काट करके हम लोगों ने एक कोठी बनाई है। लेकिन बहू कहती कि ये लेक्चर उक्चर सुनने की जरूरत, सुनाने की जरूरत नहीं है, निकलो इसमें से। अरे बहू मैं कहाँ निकल के जाऊंगी। कहा जा किसी वृद्धाश्रम में चली जा, जैसे गो आश्रम सरकार बनवा रही है,
अब जगह जगह सरकार वृद्धाश्रम खोल रही है, जहां बूढ़े माँ बाप को रखा जाएगा, जो बेटा बेटी उनको घर से निकाल रहे हैं। कहा तू वृद्धाश्रम में चली जा, जा गुरु जी के आश्रम मथुरा में फूल माला पूजा कर। नहीं कुछ कर सकती है, जा काशी है, जो काशी नगरी में गंगा में डूब के मर जा, मुक्ति मिल जाएगी। जा तू मर जा, हम तुम्हारी टट्टी पेशाब उठाने वाले मन धोखा देंगे। अबे 2-4-10 साल के बाद बुढ़िया तो मरी जाएगी, थोड़ा टट्टी पेशाब उठाने की जरूरत अगर बहू कर लेती, लेकिन मन साथ नहीं दिया। अंग्रेजी पढ़ी बहू है, ऐसा नहीं कि बहू अनपढ़, अब तो सब बहुएं पढ़ी लिखी हैं, सब इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का संस्कार मन कितना, संस्कार माने मन, संस्कार संस्कार जो आप सुनते हो मन, पढ़े लिखे लोगों का मन गंदा होता जा रहा, उल्टा हो गया। विधाता का खेल देखो, सोचा गया था शिक्षा, शिक्षा से मन सुंदर हो जाएगा, नैतिक बल, चरित्र बल, संस्कार बनेगा, लेकिन इस पढ़ाई लिखाई से मन गंदा हो गया। आज अनपढ़ गवार बहू, और इसी सब लोग कहते भाई हम अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, अंग्रेजी वाली लाएंगे। आपको भी लालच है, जब कहा जाता हिंदी वाली बहू लाओगे, भजनानंदी बहू लाओगे, सत्संगी बहू लाओगे, अरे बाबा ना 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 ना, सत्संगी बहुत देख लिया, भजनानंदी बहुत देख लिया, हिंदी वाली बहू बहुत देख लिया, अब की हम अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, फर 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 अंग्रेजी बोलेगी, पूरे गांव जेवार में हमारा नाम हो जाएगा। उनकी बहू तो अंग्रेजी बोलती है, और जब उसने अंग्रेजी झाड़ दिया बुढ़िया सास पर 1 महीने बाद, ओ मैडम गेट आउट, तब बुढ़िया कहती हे गुरु महाराज, हिंदी वाली तो ठीक, अंग्रेजी वाली तो और गड्ढमड्ढ है, समय बदलता जा रहा, सावधान हो जाओ। ये जो आप शिक्षा की बात कर रहे, सब यूनिवर्सिटी कॉलेज, इससे हमारे बच्चे बच्चियों का मन गंदा होता जा रहा। अभी तो हम आपको पर्दे में बता रहे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या होता। इसका मतलब नहीं कि आप बेटे बेटियों को स्कूल में मत भेजो, लेकिन आप कभी सोचते हो 15-18 साल की बालिग बेटियां हो जाती थी तो माँ बाप उसके ऊपर निगरानी शुरू कर देते, भाई देखो ये कहाँ जाती है, ये गांव में किससे मिलने रोज जाती, जरा पता लगाओ तो। 15 साल 18 साल की बालिग बेटी, माँ बाप जल्दी चौखट से बाहर नहीं निकलने देते थे। अभी 100-50 साल पहले की बात है, बल्कि 40-50 साल पहले, अगर 14-18 साल की बेटी दिन में भी, रात की बात छोड़ो, रात में तो कोई चांस नहीं है बेटियों को बाहर जाने का घर से, दिन में भी कहीं जा रही तो माता पिता दाएं बाएं से देखते रहे, कहाँ जाती है ये, किससे मिलने जाती है। इंक्वायरी होती थी, सीआईडी लगती थी। और आज 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर, हैदराबाद, बम्बई, चेन्नई, माँ बाप ने बेटियों को अकेले भेज दिया, किसके भरोसे। दिल्ली ने आपसे वादा, इन लोगों ने वादा किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भेजो आप। हम अपने कानून कायदे से, अपनी हमारी मल्टी है, पावर है, कानून है, कायदा है, हमारे पास सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, बेटियों को हम बचाएंगे। लेकिन आज हमारी बेटियों का मन गंदा हो गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या हो रहा, अगर पूरी बात बता दी जाए तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। बस इतने समझ लो कि बेटियों ने शराब पीना शुरू, बस इतने समझो आप। शराब के बाद क्या होता खुद जानते हो, अब शराबी आदमी क्या करता। शराब पी करके घर में आदमी जब 11 बजे रात को नशे में आता, बुद्ध ही पागल हो जाती, से में सामने सगी भतीजी आ गई, हाथ पकड़ लेता। शराब के नशे में आदमी को चाची भतीजी बहन बेटी का ज्ञान नहीं रहता। वही शराब अगर बेटियां पिए, चाहे अंग्रेजी पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, जहर कोई भी खाएगा मरेगा। ये नहीं कि गरीब आदमी जहर खा के मर जाएगा और अमीर आदमी जहर खाएगा तो नहीं मरेगा। हिंदू जहर खा के मरेगा तो मुसलमान नहीं मरेगा। हिंदी वाले जहर खा लेंगे मर जाएंगे, और अंग्रेजी वाले जहर खाएंगे तो नहीं मरेंगे। आपके बगल में बंदूक टंगी है, जहर खाओगे मर जाओगे। जहर तो जहर, ऐसे शराब तो शराब, खतरनाक। बच्चे पीकर बर्बाद हो गए,
तो बच्चियां शराब पीकर कभी आबाद हो पाएंगी? क्या ये आबाद हो जाएंगी? सब बर्बाद हो, धर्म जाएगा, कर्म जाएगा, मानवता जाएगी, मनुष्यता जाएगी। इतना बुरा दिन आने वाला है कि आपके सामने सरेआम दिन दहाड़े बेटियों का हाथ पकड़कर गांव का ही कोई लेकर चल देगा, आप हाथ मलते रह जाओगे, ऐसे सर पकड़कर बैठ जाओगे। न आपका थाना सुनेगा, न आपकी पुलिस सुनेगी, न आपका कोर्ट कचहरी सुनेगा। 1 घंटे के अंदर वो कोर्ट में जा करके आपके ही गांव में आपके सामने अमीर की बेटी गरीब लेकर चला जाएगा, बड़ी जातियों की बेटी छोटी जाति का लेकर जाएगा कोर्ट में, कोई नहीं बोल सकता। ये संस्कार मन एक है, शादी ब्याह तो होते ही रहते हैं। मैं नीचे सोशल एनिमल, हम लोग सामाजिक प्राणी। फिर आपको भूल जाना पड़ेगा, रामायण गीता को खत्म कर दो। रामायण गीता की वंदना बंदगी रामकृष्ण का माला ओला खत्म करो। अगर ये समाज बनाना, इतना करप्टेड, इतना भ्रष्ट, इतना चरित्रहीन, नैतिक बल अस्तित्वहीन समाज बनाना, फिर आप ये नारा बंद करो कि गर्व से कहो हम क्या गर्व करते हो। ये गर्व की बात थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कई मांस खाना लिखा है, बताओ। नहीं नहीं कर रहे हो लेकिन खाओगे, मानोगे नहीं। अब कैसे को भगवान राम जो खा रहा वो भी कहेगा नहीं? कौन कहेगा भगवान राम मांस खाते थे? कोई कहेगा? कौन कहेगा भगवान कृष्ण मछली खाते थे? माखन चोर तो नाम पड़ा, लेकिन मछली चोर नाम तो उनका नहीं पड़ा। माखन चोर के लिए, मट्ठे के लिए दही मक्खन घी तो उनको इतना पसंद, गाय खुद चराए। नंदगांव गोकुल वृंदावन, यादवों की कन्याएं ग्वालों, हे क्या देंगे? मट्ठा, छाछ माने मट्ठा। अब बताओ, ये बस सर पर हाथ रख के नाचने लगते थे। अरे कहा भाई हमने नाच लिया तो, अरे कहा नहीं एक बार फिर नाचो। अब जय बार नचाएंगे, उनको नाचना है, मट्ठा मिले न मिले। भगवान जिनको कहा तो दुनिया को देने वाले सृजनहार, खैर उनकी तो लीला थी। लेकिन कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब, भगवान कृष्ण के जीवन में दूध दही मक्खन घी का, गाय का, इसका महत्व तो है, लेकिन उनके जीवन में कहीं मछली शराब का इतिहास नहीं मिलता। और आज हमारा हिंदू समाज, हम सब लोग अपने जीवन में दूध दही मक्खन घी को, गाय भैंस को दूर करके मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, इन मछली अंडा मांस शराब कबाब में सब लोग गिरे जा रहे। सबसे बड़ा दुख तो होता है जब पता चलता है कि ब्राह्मणों के चूल्हे पर भी मछली पकना शुरू हो गई। अब आपके भदोही में तो ब्राह्मण लोग बहुत रहते हैं। ऐसा माना जाता कि भदोही में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। इतना बनारस में नहीं है। बनारस में तो काशी नगरी में पंडा लोग रहते, पंडा पुजारी, लेकिन भदोही में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी आबादी मानी जाती है। और आज आप इस भदोही में पता लगाओ, अब सब ब्राह्मण की बात हम नहीं, सब ब्राह्मण गड़बड़ हो जाएंगे तब तो धरती पर 10% से ज्यादा ब्राह्मणों के चूल्हे पर मछली पकती है। बचेगा बताओ? ब्राह्मण ही धर्मगुरु राजगुरु कहे जाते थे। राजगुरु धर्मगुरु ही भटक गए, अंधा गुरु और बहिरा चेला, होए नरक में ठेलम। वही हमको कथा सुनाते हैं, वही हमारे लिए यज्ञ करवाएंगे, वही हमारे लिए पूजा पाठ ठाकुर जी की कथा करते। रात भर में 5 बजा करके कथा पूरी कर दिया। हम लोग तो संस्कृत जानते, जनते कोई जानता है? महाराज जी आ गए, कथा शुरू हो गई, शुरू कर दिया, एक दाना और दो, एक दाना और दो, लीलावती कलावती कन्या दंडी महाराज। अब कहाँ कथा खत्म हुई कुछ पता चलता? हिंदी तो जान ही नहीं रहे हो। हम लोग 70 बरस से हिंदी में सुना रहे, नहीं समझ पाए। 70 बरस से जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आपको समझाया जा रहा, और पंडित पुरोहित लोग तो संस्कृत वाली कथा सुनाते। भदोही में कौन संस्कृत जानता आपके गांव में? बस दोनों पति पत्नी प्यारी धोती पहन के बैठ गए। कहा महाराज जरा जल्दी जल्दी। क्यों? अरे कहा प्यास लगी है, दिन भर के व्रत है, महाराज थोड़ा और जल्दी कथा बजा दीजिए, भोजन तैयार है, घर वाले सब लोग खाने के लिए तैयार, जरा जल्दी जल्दी शंख बजे। तो जैसे गुरु वैसे पंडित जी को भी कहा, अरे कहा चलो ठीक, मारा फटाफट 5 संग, 1 संग 2 संग, बज गई 5, कथा खत्म, चरणामृत प्रसादी बट गई। दान दक्षिणा लेकर पंडित जी अपने घर, चेला जजमान अपने घर,
दान दक्षिणा लेकर पंडित जी अपने घर में जाकर मछली ला हो नरक में ठेलम। बताओ, भगवान की कथा सुनने के बाद कथा सुनाने वाला भी मछली खा रहा, कथा सुनने वाला भी मछली खा रहा, और आप दावा करते भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत में राम राज आएगा, सनातन आएगा। सनातन धर्म का मतलब सत्य हिंसा परमो धर्म। सनातन माने एक होता सनातन धर्म। सनातन का मतलब ही एक है, शाश्वत सार्वभौमिक, जो सारे संसार के लिए, सारी मानव जाति पर लागू। जैसे सूरज को सनातन कहा जा सकता है, सूरज सनातन है, हिंदू मुसलमान अमीर गरीब राजा प्रजा सब बराबर सूरज के लिए। हवा सनातन है, पानी सनातन है, जो पिएगा प्यास बुझेगी। ये चीजें जिसको ईश्वर ने बनाई, इसको सनातन कहा जाता है। बादल सनातन है, जितना हिंदू के खेत में पानी, बगल में मुसलमान का खेत है। ये नहीं कि मुसलमान के खेत में पानी कम बरसेगा, ना ना ना, जितना हिंदू के खेत में वही पानी मुसलमान के खेत में। क्योंकि ये हवा, ये मेघ और बादल उस क्रिएटर ने, करतार ने, परमात्मा ने बनाया। इसके लिए सभी जीव बराबर हैं। भगवान के लिए, एक माता पिता के लिए सब बच्चे बराबर, चाहे लायक हो चाहे। कहा सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। बेटा कुछ नहीं कर रहा और घर में शाम को आएगा, भले कोई न पूछे डांटे, लेकिन माताएं भोजन जरूर कराएंगी। अगर बेटा उपवास करेगा तो मां कभी खा नहीं सकती। इसी तरह जो जन्म देता उसको दर्द होता। हम चाहे लायक हो जाएं, चाहे हम लोग नालायक हो जाएं, लेकिन जिस परमात्मा ने जन्म दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसके लिए हम सब लोग बराबर हैं। अब अपने अपने कर्मों से हम लोग अलग अलग दुख सुख हो गए भले, लेकिन भगवान की जो चीज बनाई है उस पर सबका बराबर अधिकार। हवा, जैसे माँ बाप की कमाई, माँ बाप ने जमीन बनाई, घर बनाया, बटेगा तो किसी बच्चे को ज्यादा, किसी को कम। यानी अपने माता पिता की संपत्ति, जमीन घर मकान पैसा, चाहे लायक हो चाहे नालायक, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट बंटवारा होगा। ऐसे भगवान ने इतनी चीजें बनाई बराबर बराबर। हवा, पानी, जल, सूरज, चंदा, तारे, जो हमारे आपके जीवन के लिए सबसे प्रमुख चीजें। हवा, पानी है, भोजन है। अब ये नहीं कि आप धरती माता में गेहूं बोगे, धरती माता आपको गेहूं नहीं देंगी। भगवान की बनाई धरती है, चाहे हिंदू बोएगा उसको भी गेहूं मिलेगा, मुसलमान ने गेहूं बोया उसको भी गेहूं मिलेगा। इन्हें कि धरती माता हिंदू मुसलमान का पक्षपात करेंगी। टमाटर बोओगे टमाटर मिलेगा, चाहे अमीर बोए चाहे गरीब बोए। लेकिन हम आप जो कुछ करना तो पक्षपात हो जाता। अब जब भगवान ने सबको बनाया और उसके लिए सब लोग, सारी आत्माएं, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा और बनाने के बाद हमारे आप के लिए कुछ कानून बना दिया। इसी भगवान के बनाए कानून को धर्म कहा गया बाद में, और जिस दिन भगवान ने बनाया तब इसको सनातन कहा जाता। सबके लिए बना दिया। उस समय कोई हिंदू मुसलमान तो था नहीं। जब धरती पर आदमी पैदा हुआ तब हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं था, सब लोग आदमी थे। बस बंटवारा दो किस्म का था, एक औरत और एक मर्द, एक, ये भगवान का बंटवारा। भगवान ने केवल दो जाति बनाई है, एक औरत और एक, और आज तक बंटवारा चला। देखो ये लोग एक तरफ बैठे हैं और आप एक तरफ बैठे हो। ये बिल्कुल सीमेंट के घुसुड़ पुसुड़ के बैठी हैं, आप थोड़ा दूर दूर तक वहां तक फैले हो। जितने में ये बैठे उसके दो गुना में तो आप बैठे हो। आपको दो गुना जगह चाहिए, इनको आधे में काम होगा। अभी और घुसुड़ पुसुड़ जाएंगी। अब इनको पता नहीं कोरोना बीमारी चलती रहती, थोड़ा दूर दूर बैठना चाहिए। और कहेंगे हमको प्रधानमंत्री बना दो, बैठने का भी ढंग नहीं आया। और दावा इतना कि आधा हिंदुस्तान हमारा है, आधा तो है ही है। ये जब चाहेंगे दावा करने आधा बांट दो हमारा, ये भी बंटवारा होने वाला। आधा बांटो, आधा एमपी औरतें, आधा एमपी पुरुष, आधा आधा। यहाँ भी आधा, देखो आप, भले आप ज्यादा लिए लेकिन घेराव तो जबरदस्ती करते हो। बाकी संख्या तो बराबर है, करीब दिखाई दे रही। वोट पड़ जाए तो दोनों का बराबर है, बराबर हर गांव में बराबर बराबर।
वोटे का जमाना है गद्दी के लिए, आवाज लगने वाली, ये भी क्रांति करने वाली हैं। जय मुख्यमंत्री भारत में आधा औरत आधा पुरुष, आधा एमएलए औरत आधा एमएलए पुरुष, भदोही में आधा ब्लॉक प्रमुख औरत आधा ब्लॉक प्रमुख पुरुष, जितने 1000 1500 प्रधान होते आधा प्रधान औरत आधा। अभी तो आप कहते नहीं इतने ले लो तिहाई का, ना 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 ना, बहकावा नहीं, आधा दो, हमारा हिस्सा आधा बनता, आधा पुरुष आधा मर्द, संख्या तो बराबर है, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं थोड़ा कम, कहीं 900 कहीं 1000, कहीं 1000 पुरुष हैं तो 900 औरत किसी जिले में, किसी जिले में मान लो 1000 पुरुष हो गए तो 900 औरत, कहीं 1000 औरत तो 900 पुरुष, लेकिन कुल मिलाकर आधा आधा का आंकड़ा जा रहा। ये भी उकसाया जा रहा, भाई झगड़ा करो आप, आपको भी हिस्सा मिल जाएगा, सब काम हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के भगवान ने दो जातियां बनाई है, सत्य है, औरत बना दिया पुरुष बना दिया, ताकि इसके बाद सारा बखेड़ा आदमी ने खड़ा कर लिया। लंदन अमेरिका जर्मनी तो आपके जमाने में भारत पाकिस्तान बन गया। ऐसे हम लोगों ने जमीन को भगवान के लिए धरती बनाई, एक धरती का गोला चक्कर बना के छोड़ा, भाई सकल भूमि गोपाल की, कहीं आओ जाओ, हमारी तरफ से कोई रोक टैक्स नहीं, मेरी बनाई धरती है, किसी दूसरे की नहीं है, मैं आपका पिता हूं, सबका बराबर अधिकार, चाहे यहाँ जाओ चाहे वहां जाओ। हम लोगों ने बंटवारा कर लिया, कभी भारत है पाकिस्तान है लंदन अमेरिका, आप हमारे में नहीं आओगे हम आप में नहीं आएंगे, और एक दिन करते करते हम सब लोग चले जाएंगे, सब लोग निकल जाएंगे संसार से, धरती यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। और जाने के बाद कहा उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे पूछेगा किंतु क्या तुम करोगे, आपको फिर भगवान की अदालत में खड़ा होना है, जिस दिन आपसे पूछा जाए जवाब दोगे आप। इस संसार करके एक अच्छा काम तो किया नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए महापुरुष कहते भाई कम से कम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो कुछ सोच लो, अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अदुप पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दही हो, वही विपदा में कौन सहाय, सदगुरु साथ लिया ना भाई। आपको केवल सदगुरु बचा सकते हैं, आपकी जीवात्मा की रक्षा केवल संतों के द्वारा हो सकती है, गुरु सतगुरु। जैसे ज्ञान हिंदी अंग्रेजी बिना मास्टर के नहीं मिल सकता, किताब आपको दे दी जाए मास्टर ने, पढ़ पाओगे आप, स्कूल कितनों सुंदर बना दी जाए बिल्डिंग, चेतन का ज्ञान चेतन से प्राप्त होता, परमात्मा चेतन है, उस चेतन पुरुष का ज्ञान किसी चेतन पुरुष के द्वारा पैदा होगा। पुरुष, आदमी का मास्टर आदमी होता, आदमी का मास्टर जानवर नहीं हो सकता, गाय बनाएगी ज्ञान बताएगी, पेड़ पौधे आदमी के मास्टर बन जाएंगे, नहीं हो सकता। जड़ है, जिनके पास देखने के लिए आंख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, सोचने के लिए ब्रेन माइंड दिमाग नहीं, इनको जड़ चीज कहा जाता, जैसे पेड़ है, पहाड़ है, पानी है। अब हम आप सोचते इसी में ज्ञान मिल जाएगा। मान लो गंगा पानी की पूजा क्यों हुई, गंगा की पूजा, भाई गंगा मैया से पानी मिलता, मान लो बिजली न हो, बिजली खत्म हो जाए, जैसे पहले बिजली नहीं थी, मान लो आगे बिजली खत्म हो जाए, ट्यूबवेल पंपिंग सेट बंद हो जाए, नदी तालाब सूख गए, लेकिन गंगा मैया का पानी कभी नहीं सूखता, इसके किनारे बड़े बड़े शहर नगर गांव बसते थे, गंगा मैया से लोगों को जेठ मई जून में भी पानी मिलता था, तो लोगों का हे माता हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद पूजा करते, आपको कोई 2-4 दिन अगर मुफ्त में चाहेगा, आज हमको फिर काफी चाय पिलाएगा, फिर अगले दिन वहीं बैठोगे इंतजार करोगे। ये आदमी का स्वभाव होता है, जिस चीज से हमको जीवन मिला, जल ही जीवन है। जब गंगा गोदावरी नदियां यमुना सरजू जो मई जून में भी नहीं सूखती थी, ये हमारी प्यास को बुझाती थी, हमारा जीवन, लोग गांव छोड़कर उनके किनारे आ जाते थे, चलते फिरते रहते थे लोग, जिनको कबीला कहा जाता था, कभी कभी बस जाते थे, फिर मान लो बरसात में बाढ़ आ गई तो फिर ऊंचले स्थान पर चले जाते थे, ऊंचाई वाले पर खेती बाड़ी करते थे। फिर मई जून में पानी की कमी, तो गंगा गोदावरी राप्ती जमुना के किनारे लोग अपना जानवर वाले इतना बड़ा बड़ा घर तो बनाते, इसलिए कहा भाई मैया की पूजा करो, पानी देती है, सूरज की पूजा होने लगी, हमारी धरती को प्रकाश देते हैं,
बिजली नहीं है, अंधेरा कैसे जाएगा। सूर्य भगवान उगते थे, उजाला, ऊर्जा, एनर्जी, उनको भी पूजने लगे। अग्नि माता से भोजन मिलता, अग्नि माता की पूजा करने लगा, ये भी देवी है। इसी तरह से से पानी मिलने लगा, उसकी भी पूजा करने लगे। इनसे जो चीजें मिलती, इसमें मुक्ति का मतलब नहीं है। मुक्ति का देवता कौन है, मुक्ति कौन देता है? कहा सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण क्या कह रहा? हिंदू लोग रामायण ही सबसे ज्यादा मानते हो। रामायण के दर्शन और पूजा आपकी थी, गाय की पूजा करो। गाय की पूजा क्यों? जब ट्रैक्टर नहीं थे, क्रेन नहीं थी, मशीनें नहीं थी, सबके भोजन में सब लोग ज्यादा शाकाहारी होते थे गांव गांव, तो सबके भोजन में दूध दही मक्खन घी की अधिकता रहती थी। हमारा भोजन दूध दही मक्खन घी ज्यादा, सबके घर में 50-60% तो दूध दही मक्खन घी, बाकी सब्जी दाल ये सब कहाँ था? है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, दूध से काम चल रहा, दही मक्खन से काम चला भी 50 साल पहले। जिस गाय माता के बछड़े हमारी खेती में काम आकर अपना पेट भरते थे, तो लोगों ने कहा भाई गाय माता की भी एक माला चढ़ा दो। लेकिन अब आप गाय माता से मुक्ति मांगोगे? जिसके पास मुक्ति है ही नहीं। कल कसाई गाय माता को काट दिया। गाय माता अपनी जान नहीं बचा पा रही, आफत में पड़ी है। वो आपसे गुहार लगाए, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। अरे बाबा मेरी जान बचाओ, कसाई ले जा रहा। सरकारें करे गोरक्षा गोरक्षा गोरक्षा, गो माता की जान बचाओ। उस गो माता से आप कहते माता हमारी आत्मा का कल्याण करो, मुक्ति दे दो। कितने अंधविश्वास में आप फंस गए। हिंदू लोग तमाम देखो कितना अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड। दादा मरने जा रहे, 2 एक दिन में मर जाएंगे, जमीन पर पड़े बेहोश। अरे कहा भाई दादा की मुक्ति कैसे होगी? दादा तो गुरुमुख नहीं, काशी जो नहाने जा नहीं सकते, चल फिर नहीं पा रहे। ने किताब लिख दिया 100-200 साल पहले। किसी ने किताब लिख करके बाजा का भाई एक और मुक्ति का सरल रास्ता। जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, मरने का समय आ गया, कहा महाराज ये कौन सरल रास्ता है? अरे कहा धोती बाछी का रास्ता। धोती का बढ़िया धोती लाओ, एक धोती पंडित जी को पियरी पहना दो, एक नई धोती दादा को पहना दो, नहला धुला के तिलक टीका लगा दो। एक बाछी माने की बछिया लाओ, बछिया न भी बच्चा नहीं, ऐसी बछिया लाओ और बछिया की पूछ, दादा को पकड़ाओ, पूछ क्या पकड़ाओ? पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, वेद मंत्र है। अगर बछिया ने बस बछिया तब तक पेशाब कर दिया, अरे कहा बस दादा भवसागर पार हो, क्या हो गए? बताओ कि इसको मूर्खता कहा जाए क्या ज्ञान कहा जाए? और जब इस पर कमेंट होता है तो आप भड़क जाते हो, भाई ये क्या हो रहा है? इसी का पढ़े लिखे लोग विरोध कर रहे हैं। आज जो कह रहे हैं कि नहीं रामायण में ये है, गीता ऐसी है, राम कृष्ण धर्म कर्म आडंबर पाखंड। कुत्ता टट्टी खा करके आपकी थाली चाट लेता, भोजन करते हो, और आदमी होकर आपकी थाली को छू दिया उसको फेंक देते हो। इसका विरोध होना चाहिए। कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, आपकी थाली को चाट रहा है, आप बफर सिस्टम में इतना भगोना उगोना मंगाते हो, रात भर कुत्ते उसको चाटते हैं, और सुबह धो धा करके उसी में मिठाई पकवान सब्जी पूरी बना के गप गप मार रहे हो। एक इंसान आदमी उसको छू दिया, अरे कहते हो अछूत हो गया, अछूत हो गया। इसलिए साहब कबीर ने कहा हिंदू अपनी करे बड़ाई, बहुत दिन से क्रांति चल रही है। हिंदू देखो हिंदू है, मुसलमान का पीर अवलिया काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, और ताचड़ मुल्ला बांध दे का बहरा हुआ खुदाई। अरे इन दोनों राह न, दोनों माने हिंदू मुसलमान, कहा दोनों को रास्ता नहीं मिला, भटक गए। दोनों आडंबर पाखंड में जो करना वो करते नहीं, मन को निर्मल करते नहीं। सिबरी ने मन को निर्मल किया, भगवान राम ने जूठा बेर नहीं खा लिया, कह दिया जात पात पूछे नहीं कोई, को छोड़ो, आप जागो, आप इस चीज को सोचो, नहीं तो समाज टूटेगा, संघर्ष होगा, गृह युद्ध खड़ा होगा, फिर हमारा धर्म कर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कोई कहेगा रामायण जला दो, कोई कहेगा गीता जला दो, कहेगा ऐसे धर्म की क्या जरूरत जो मानव मानव में इतना भेद करता हो कि जानवर से भी बदतर इंसान को माना जाए। इस धर्म को आपके कौन स्वीकार करेगा? इसलिए संतों ने इसका छुआछूत का विरोध किया। ठीक है विरोध करो, आप शराबी से विरोध करो,
कोई डाकू उसका पानी मत पियो। डाकू के साथ घूमोगे, पुलिस आपको भी पकड़ लेगी शंका में। कर्मों का छुआछूत रखो आप। कोई वेश्या है उसके पास मत जाओ, कोई आदमी मांस खाता उसके पानी मत पियो। लेकिन कोई शाकाहारी किसी जाति का, जातियों को कर्म पर डिवाइड करो आप, जन्म पर नहीं। ब्राह्मण होकर अगर मांस खाता है उसका भी पानी पीने में पाप है, इसको मानो आप। और कोई हरिजन है, भंगी है, चूड़ा है, चमार कोई हो, अगर शिवरी की तरह पवित्र है, रविदास की तरह पवित्र है, उसके हाथ का प्रसाद खाओगे, आपका भजन बनेगा। संत रविदास जी तो चमार थे, चमड़े का काम, लेकिन चित्तौड़ की रानी मीरा के गुरु क्यों बन गए? पार कर दिया, भवसागर पार कर दिया, मीराबाई को मुक्ति मिल गई। कहा खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु, दीन शहदानी, मैं मिली जाय पाए पी अपना, तब मुरी पीर बुझानी। इसलिए अध्यात्मवाद में कर्मों की छुआछूत, रावण से छुआछूत की जाएगी, लेकिन शिवरी से कोई छुआछूत भगवान राम को नहीं है। हम लोग भगवान राम को मानते हैं। 4 वेद के पंडित राजा रावण से राम की छुआछूत है। लंका का महल का पानी नहीं पिएंगे, लेकिन ढेलनी शिवरी की कुटिया का, झोपड़ी का जूठा बेर भी खाएंगे। ये सच्चा सनातन धर्म अध्यात्मवाद है। थोड़ो हिंदू में ही झगड़ा खड़ा रहेगा वाला। सावधान हो जाओ, बच जाओ। ये बच्चियों को अच्छा संस्कार दो, ज्ञान दो, संकीर्ण विचारों से ऊपर उठो। क्या करना 10-20 साल बड़ा बनकर क्या बन जाओगे? मान लो आपको अपनी जाति मान लिया जाए, 10 साल सीना तान कर घूमोगे और 11वें साल किसी बला बीमारी में एक्सीडेंट में मरकर चले गए, कहाँ आपका बड़प्पन जाएगा? क्या बड़ा बनते हो? इस संसार से सबको चलना है। ये बड़ा छोटा सब आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। ये आपका सुंदर सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। और जीवात्मा को दो जग जहन्नुम न बड़े घरन के बूचिया, सतसंग सुनन न जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी। और घर घर लबदा, लबदा माने जानते हो? डंडा। आज राज रानी हो, कल कुतिया बनाकर इसी गांव में जन्म दे दिया। एक टुकड़े रोटी के लिए घर में बेटा बेटी नाती पोता डंडे बजाएंगे। कभी इस पर सोचा? इसलिए कहते हुए अपने जीव पर कुछ दया पालो। 84 का सदगुरु खोजो रे प्यारे। किसी चेतन पुरुष की खोज करो। मास्टर में मास्टर होता, सब आदमी मास्टर नहीं होते, ऐसे सब लोग महात्मा नहीं होते, सब संत नहीं होंगे। इसी में होते भगवान राम, इसी मनुष्य शरीर में। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्म गुरु शंकराचार्य, कबीर, नानक, दादू, दरिया, मीरा, रविदास, सबका इतिहास पढ़ते हो तो क्या सब मनुष्य बराबर हो जाएंगे? इसी में कोई मिलेगा चेतन पुरुष। चेतन पुरुष माने जिसकी आत्मा जग गई, अपनी आत्मा को जगा कर जिसने परमात्मा से तार जोड़ लिया। बिजली वहां से आ रही है, आपके तार में रबड़ की खोल लगी है, और रबड़ की खोल गुरु से, गुरु का तार चेला से, तो चेला और परमात्मा सब वही प्रकाश आपको मिल जाए। गुरु कर ले आप समान। ये चेन, ये विधाता का विधान बना हुआ। गुरु भाव नित्य जो बिरंच संकर्षम हुई। हिंदू लोग रामायण मानते, रामायण की चौपाई है, उसी रामायण की चौपाई है करणधार सदगुरु। ऐसे जगह से सो ही रहे थे लगता है। बचानी है, बूढ़े बुजुर्गों की, बाप दादों की पगड़ी को बचाना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, नरक से बचना है। तो आप सब लोग अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद, दूसरी हमारे किसी गुरु की खोज कर लेना। पूरे संसार को नहीं भाजता। इतने स्कूल दुनिया में, इतने मास्टर, इतने टीचर, अब आप कहो पूरी दुनिया का एक ही मास्टर हो जाएगा? कहीं बहुत गुरु होंगे, लेकिन किसी सच्चे गुरु की खोज कर लेना, सतगुरु। और जब आप गुरु के पास जाना तो पूछना उनसे कि गुरु महाराज, आप हमारी आत्मा को ब्रह्मवाणी से जोड़ने की विद्या जानते हैं? यही सच्चे गुरु की पहचान होगी। आत्मा आंखों के बीच में सिचुएटेड है, आत्मा का तार परमात्मा से लगा, किसके द्वारे? 10वें द्वारे, 9 द्वारे से मन तब भागे। हमारा मन और इंद्रियां सीधी होगी, मन इंद्रियों का सुधार होगा, मन अंदर में। राज की दया, भगवान की, ईश्वर की कृपा, थोड़ा सा बादल आ गए तो आपको राहत मिल गई। तो देखो अभी भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में 7 तक होगा।
बस जस्ट मई में 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। 19 मई जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, भंडारे का मुख्य दिन, इस दिन आपको मथुरा का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को भगवान के भजन का रास्ता भी मिलेगा। नहीं कोई आपको गुरु मिल रहा है तो चले आओ, झंझट क्यों पालते हो? एक खोजना पड़ेगा, एक आपको हम बता रहे हैं। खोजते खोजते थक जाओगे, काशी बनारस अयोध्या हनुमानगढ़ी जाओगे, वहां जाओगे, वहां जाओगे, हाँ मिलेगा कोई। काशी भी अंडा बिक रहा, अंडा बिक रहा, गंगा में नहा करके चेला लोग आके अंडा खाते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद साधु महात्माओं की धरती, वहां मछली, ऐसे रामराज आसमान से टपकेगा। भगवान राम की अयोध्या में शराब बिकती हो, भगवान राम की अयोध्या में अंडा, मंदिर तो बनाया, ठीक किया। भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा, किसका बनेगा? अयोध्या में नहीं बनेगा, क्या लंदन में बनेगा? ठीक, चारों तरफ शुद्धता हो, पवित्रता हो, सफाई हो, होता नजर तो आ रहा। अब आप उसी पे चलते हो, लोग सोते चलो उसी से काम चल जाएगा, क्या है जरूरत इतना पापड़ बेलने की? जब जनता इतने पर खुश है, मंदिरें बना देने से खुश, एक नाराज हो जाओ भाई, नहीं नहीं मंदिर से मतलब नहीं है, मंदिर के चारों तरफ शराब, बस राम राज आ जाएगा, चलो झंडा उठाओ, झंडा उठाओ, राम राज आ जाएगा। अब की बार अब कुछ नहीं, पाकिस्तान मिट जाएगा, अमेरिका चरणों में गिर जाएगा। आपको मालूम नहीं कोरोना आ रहा, भूकंप आ रहा, बहुत बड़ा जलजला आने वाला, क्योंकि भगवान राम की अयोध्या अशुद्ध हो चुकी है। भगवान भोले की नगरी काशी में डमरू बजने वाला है, क्योंकि भगवान भोले की नगरी काशी में शराब बिक रही है। धर्म धरती काशी में अंडे बिक रहे हैं, कौन जिम्मेदार होगा? आपको मालूम नहीं, रामराज ऐसे बिना जलाए, बिना लंका को जलाए रामराज कहाँ आने वाला, जब तक सोने की लंका जल न जाए। इसलिए अभी बुरे दिन आ रहे, प्रलय का दिन आ रहा। हमारी बात को याद रखना, एक गप नहीं है, एक कथा कीर्तन नहीं हो रहा, ठाकुर जी की कथा नहीं हो रही। जय गुरुदेव मिशन की आवाज हमारे परम पूज्य एक संत महापुरुष की आवाज है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 साल 4 साल 10 साल, जो जो गुरु जी ने कह दिया आपके सामने, उसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं। बोरे वाले, जैकेट वाले, एक एक गांव गोद लेकर घर घर जा रहे हैं। इसलिए आप इस मिशन का सहयोग को साथ, हम लोग कोई आपको नक्सलाइट नजर आते हैं? कहते बोरे वाले जो है हिंदू हैं ही नहीं, हम राम के खिलाफ हैं। जो शराब पी करके जय श्री राम बोला का तो हम हिंदू हैं, हम बीड़ी नहीं पीते, हम भगवान के विरोधी हैं, हम रामायण विरोधी हैं। ये समय फैसला करेगा सच्चा राम का भक्त कौन है। राम ने भी तो गुरु को माना, हमने गुरु नाम भगवान का बोल दिया तो हम विरोधी हो गए। हमारा वेद कहता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। भगवान राम भी गुरुओं को प्रणाम करने जाते किए, तो आप समझ नहीं रहे, हम उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मछली अंडा खा करके नारा लगा, गर्व से कहो हम। अब बोरा वाले क्या है, विधर्मी है। बोरा वाले क्या है, गैर हिंदू है। बोरा वाले हिंदू विरोधी हैं। ये जैकेट बोरा वाले, जय गुरुदेव वाले हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। अरे असली हिंदू धर्म हम लाएंगे। 2-4 साल बाद आपको इन बोरे वालों की कीमत समझ में आई। इनकलाब है, जय गुरुदेव एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है। क्रांति कोई आसान कुर्बानी देनी पड़ती, त्याग करना पड़ता। चीनी का शरबत नहीं कि घोल के क्रांति आ जाएगी। क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ो, ये वैचारिक क्रांति का प्रहर चल रहा, विचारों में परिवर्तन हो, स्वभाव संस्कार बदले। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका ब्राह्मण लोगों की। हम ब्राह्मण देवताओं से विनती प्रार्थना करेंगे, आप भी सम्मान बच जाएगा। छोड़ दो राजनीति का चक्कर, आ जाओ धर्म के झंडे के नीचे। राजनीति के चक्कर में आपका मान सम्मान खत्म हो गया, कोई आपको प्रणाम करने वाला नजर नहीं आता, गालियां देते हैं लोग। इस गंदी राजनीति में दलदल में क्यों फंस गए आप? आप धर्म का झंडा उठा लो, आपकी पूजा सम्माननीय